अफ़गानिस्तान में तो 40 साल से लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम फिर भी गुजारा कर रहे थे। लेकिन इस लास्ट में हमारी बहुत दिक्कतें हो गई। उनको पता ही नहीं था कि सरदार क्या है। तो हमको क्या बोलते, हमारे बच्चों को बोलते आप काफिर हो, आपने जूड़ा नहीं बचाया, कचालू बनाया है, उसके बाल खींचते थे। हमारे ऊपर 2018 में अटैक हो गया, पहला अटैक हमारे पे हो गया, सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। 2020 में अटैक हुआ हमारे गुरुद्वारे में, हमारे 21 बंदों को उन्होंने शहीद कर दिया। उसमें एक 3 साल की बच्ची जो मेरे मामा जी की पोती थी, तानिया जान, उसको भी उन्होंने गोली से मार दिया। ये लोग मस्ती की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, ये मजबूरी की वजह से आए। अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी छोड़ के, हाँ, सिर्फ हम अपना धर्म नहीं छोड़ा है। हमारे लोग तो 92 से यहाँ पे आए हुए हैं, और 92 से हम यही कोशिश में है कि हमारे को हमारा हक जो है मिल जाए, ये नागरिकता जो हमारे को सिटीजनशिप मिल जाए। आज 30 साल या 35 साल से हमारी यही जदोजहद थी। लेकिन मोदी जी ने पहले भी 2-3 साल पहले जो इसका अनाउंसमेंट किया था, तो वो लागू नहीं है। लेकिन अभी जो लागू हुआ है, हम बहुत खुश है। हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, या हमारी वीज़ा लेने की, या हमारी मुश्किलात की, अभी हम सिर्फ वीज़ा लेने जाते थे FRO में, तो हमारे से ये मकान मालिक की ID लेके आओ, पड़ोसी का साइन लेके आओ, ऐसे बंदे का पासपोर्ट लेके आओ, इंडियन हो। तो आजकल तो भाई की गारंटी भी नहीं करते, तो हमारे को पड़ोसी क्या गारंटी करेंगे। तो हमारे ऐसे बहुत मुश्किल थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब घर के किराए के हिसाब से, जहाँ हम जगह ले नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जब से कल से हमको पता चला है कि ये कानून लागू हुआ है, तो हम बहुत खुश है। हम मोदी जी का और इंडिया गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अफगानियों के साथ हमेशा उन्होंने अच्छा किया है, हमारे साथ बहुत हेल्प की है। जी सर, अगर अफगानिस्तान के आपके टाइम, तो जिस टाइम पर आप अफगानिस्तान रहते थे, किस तरह की परेशानियां आपने जो है देखी हैं, किस तरह की परेशानियां आपने फेस करी हैं, और आपके घर परिवार में जो खासकर बेटियां बहू जो होती थी, उनको किस तरह की दिक्कत होती है? अफगानिस्तान में तो 40 साल से लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम फिर भी गुजारा कर रहे थे। लेकिन इस लास्ट में हमारी बहुत दिक्कतें हो गई। हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, क्योंकि अगर बच्चों को स्कूल भेजते, ऐसे लोग बाहर से आ गए थे, अफगानिस्तान में दाखिल हो गए थे, उनको पता ही नहीं था कि सरदार क्या है। तो हमको क्या बोलते, हमारे बच्चों को बोलते आप काफिर हो, आपने जूड़ा नहीं बचाया, कचालू बनाया है, उसके बाल खींचते थे। हम अपने जो लड़की 7-8 साल की वजह से, उसके बाद उनको स्कूल जाना भी बंद कर देते थे, क्योंकि घबराते थे कि ऐसे नहीं कि बच्चे को खुदा न खासा कि इज़्ज़त आबरू पे कोई आँच आ जाए। उसके बाद हमारे ऊपर 2018 में अटैक हो गया, पहला अटैक हमारे पे हो गया, सुसाइड बॉम्बर कहते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखा, जो अपने आप को बम बांधते हैं ना, ऐसे हमारे 13 जो मेंबर थे, मेन मेंबर हमारे अफगानिस्तान में सिखों के, उनको सबको उन्होंने बम से उड़ा दिया। ऐसे उड़ा दिया सर कि हमने ये पेपर नहीं होता है जिसमें आप रोटी लपेट के ले जाते हो, हमने अपने बंदों के ऐसे जलाओ उसमें लपेट लिया है कि आप देख नहीं पाते हम कैसे जिंदा है, हमारे जहन कैसे मुड़े, कुछ समझ नहीं आ रही। जिस टाइम हम अस्पताल गए ना, तो हमारे बंदे पता नहीं चले थे कि कौन किसका नाम क्या है, कौन कैसे दिख रहा है, किसका मुंह नहीं था, किसके हाथ नहीं थे, किसका पेट ख़त्म, ऐसे हमारे हालात देखे। उसके बाद हमारे ऊपर 2020 में अटैक हुआ हमारे गुरुद्वारे में, हमारे 21 बंदों को उन्होंने शहीद कर दिया। उसमें एक 3 साल की बच्ची जो मेरे मामा जी की पोती थी, तानिया जान, उसको भी उन्होंने गोली से मार दिया। फिर उसके बाद हमारे कारते पुरान गुरुद्वारे में उन्होंने अटैक किया, हमारे 2 बंदे उधर भी शहीद हो गए। पूरे गुरुद्वारे को, हमारे गुरुद्वारे को बम से उड़ा दिया। आपने न्यूज़ देखा होगा, सब कुछ न्यूज़ में आया है, अभी भी मोबाइल में आप गूगल में सर्च करें सब कुछ आ जाएगा। हम बहुत दर्द देखे, बहुत परेशानी देखी है हमारे लोगों ने। ये लोग मस्ती की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, ये मजबूरी की वजह से आए। अपना घर बार, अपनी ज़िंदगी छोड़ के, हाँ, सिर्फ हम अपना धर्म नहीं छोड़ा है। ये हमारा उसूल है कि हम जितनी भी हमारे ऊपर सख्ती आई है ना, हम ये गुरु गोविंद सिंह साहब की जो पगड़ी है ना, मोर, इसको कभी ना उतारा है ना छोड़ा है। क्योंकि सिर जाए तो जाए, तो मेरा सिक्खी सदक न जाए। हम अपने सर को तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस पगड़ी को नहीं। जी सर, 2018 में जब आप आए थे, तो क्या आने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि
हाँ हम लोग यहाँ रहेंगे और हम लोग यहाँ के नागरिक बन के रह सकते हैं, इस तरह का कानून आएगा। जब 2019 से पहले जब बात की गई थी कि सीए को लाया जाएगा, जी। तब उस टाइम पे कैसा लगा था, और जब फाइनली लागू कर दिया गया तो अब आप क्या बोलना उस टाइम भी हमारे को खुशी हो गई थी, जब हम तो यही सोचे चला अभी हम आ गए यहाँ पे। अभी तो हम सेफ तो है, ऐसा नहीं कि हम सेफ नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो यहाँ के नागरिकों का एक आगमन है, जो और लोगों का हक है यहाँ के रहने वालों का, हमारा भी बन जाएगा। हम हमारे को खुशी हम आप कह नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। एक हम नहीं, हमारे जितने भी इधर रिश्तेदार है, जितने भी आए, क्योंकि 30-35 साल से हमारी जद्दोजहद चल रही है कि हमको कब यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, हमारे को यहाँ के पासपोर्ट मिल जाएंगे, हम भी कहीं घूमने चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हमारे बच्चे जाएंगे। अभी तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन ये कानून लागू होने के बाद हम बहुत खुश हैं। बस हम यही अरदास करते हैं कि गुरु नानक करे कि जो काम शुरू है, सदगुरु इस काम को सर पे पहुंचा दे और ये काम हो जाए। जी। बस। सर, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक हेल्प जारी करने वाले हैं, जल्दी जी। आप लोग वहां कॉल कर सकते जी। हैं, वहां जा सकते हैं जी। और अपना जो है पंजीकरण करवा सकते हैं, जी। रजिस्ट्रेशन करवा सकते जी। हैं। उसको लेके कितने ज़्यादा खुश हैं आप लोग? बस हम तो बहुत खुश है, जो हमारे साथ जो भी हेल्प होगी, एक हमारे साथ नहीं, जितने लोग मजबूर आए हैं, क्योंकि हम सरदार जी जो है, हमारे 2 टाइम गुरुद्वारे पाठ अरदास करते हैं, तो अरदास भी यही होता है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। हम तो वो काम है कि सरबत का भला मांगते हैं, एक अपना नहीं। बस हम तो ये चाहते हैं कि जो भी काम शुरू है और जो लोगों के भले के लिए चल रहे हैं, बस गुरु नानक करे कि ये काम सर पे पहुँचे और अच्छा रहे बस। जी सर, एक आखिरी सवाल, आपने जी। बताया कि आप गुरुद्वारा के ग्रंथी हैं, जी। तो आपके साथ और भी लोग होंगे जो आपसे अपनी दिल की बात बताते होंगे, जो ऐसे पाकिस्तान अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं, जी। खासकर जो सिख कम्युनिटी जी। से जी। आपसे मिलने आते होंगे, जी। उनको किस तरह से दिलासा देते थे आप? देखो, अभी मजबूरी में कहीं अगर रहना पड़ जाता है, उसका कोई इलाज है नहीं। अभी हम ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे आ गई थी लास्ट में कि हम घर में हम कैद हो गए थे पूरा। जो हमारे राष्ट्रपति अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए और हम मैदान में रह गए। जी। ना गाड़ी मिल रही थी, ना जहाज़ था, ना प्लेन था, कुछ नहीं था। लेकिन हम मोदी जी का और इंडिया गवर्नमेंट का ऐसे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उस मुश्किल समय में भी हमारे लिए प्लेन भेजा आर्मी का, उसमें हमारे बंदों को और हमारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो वहाँ रह गए थे उनको लेके आए। हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। जी सर। ये बहुत एक बड़ी हेल्प है और हम मोदी जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं।